एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र। दैवी या ईश्वरीय भूमिति प्रकृति के 5 तत्वों की अपनी एक भूमिति संरचना है। भौतिक जगत के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को 5 प्लेटोमिक्स भूमिति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इसे दैवी भूमिति के रूप में देखा गया है। द्वापर युग की शुरुआत में इन 5 तत्वों की एक ही एकात्मता दैवी भूमिति संरचना को जानने की कोशिश की थी। जैसे जीवन का फूल, फ्लावर ऑफ लाइफ की संरचना में विश्व की 13 वर्तुलाकार प्रणालियों के नियमों की निर्माण की संरचना देखी जा सकती है। इसी संरचना में वेसिका पीसीस, मेटाट्रॉन्स क्यूब तथा ट्री ऑफ लाइफ आदि प्राकृतिक भूमिति की संरचना देखी जा सकती है। ये चिन्ह संसार के सभी प्राचीन संस्कृति की कलाकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों द्वारा पिरामिड जैसी संरचना से मानव ने ईथर शक्ति को जीवन में संचालित करने का प्रयत्न किया था। संगीत के 7 स्वर इसी दैवी भूमिति से निर्माण होते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि आवृत्ति ओम की ध्वनि में है। प्रकृति के 5 तत्वों की मूलभूत भूमिति संरचना एक दूसरे के साथ फिबोनाची और गोल्डन रेशियो द्वारा पदार्थों का निर्माण तथा क्रिया प्रक्रिया करती रहती है। वर्तमान समय में विज्ञान इन भूमिति क्षेत्र को नहीं मानते। इसके कारण वो ईथर शक्ति को समझ नहीं सकते और प्रकृति की अद्भुत संरचना से दूर चले गए, मानो अंधेरे में भटक गए। वर्तमान समय में मनुष्य ने खोजे हुए सारे मूल द्रव्य की संरचना प्रकृति की इस दैवी गुण भूमिति द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इसका परिचय 1980 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ने किया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे मानने से इनकार किया। हम आत्माओं का चेतना भूमितीय क्षेत्र है जो ईथर से दैवी भूमिति द्वारा कार्य करता है। इस सृष्टि में जो ऊर्जात्मक ईथर है वो O6 के प्रकार का है। परम धाम में जो ऊर्जाशील ईथर है वो स्वयं प्रकाशित ईथर है जो O9 के प्रकार का है, जिसकी दैवी भूमिति संरचना अत्यंत महीन और अति शक्तिशाली है। सृष्टि की ये अति सूक्ष्मता अति भव्य और अद्भुत है। ये विराट विश्व, परमात्मा, हम आत्माएं और प्रकृति की अद्भुत कार्य प्रणाली एक ही अद्वितीय दैवी भूमिति द्वारा कैसे कार्य करती है और ये अद्भुत अनादि खेल आदि से अंत तक कैसे चलता रहता है, इस रहस्य को हम अगली बार विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मांड की संरचना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर आप विश्व को जानना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। इस विशाल भौतिक विश्व के पार पराभौमिक विश्व, जो प्रकृति का 6ठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस 6ठे महातत्व या पराभौतिक जगत को विज्ञान की भाषा में प्रतितत्व कहते हैं और ये अद्भुत महातत्व इस विराट भौतिक विश्व को इस शुभ्र विवर द्वारा जोड़ा हुआ है। ये शुभ्र विवर इस अद्भुत और अति शक्तिशाली विश्व का द्वार है, जिसमें सारे ब्रह्मांड को घुमाने की विराट शक्ति है। ये शुभ्र विवर इस सारे ब्रह्मांड का गुरुत्वीय केंद्र है, जिसकी ईथर ऊर्जा से ये विद्यमान ब्रह्मांड चक्रीय गति में निरंतर घूमता रहता है। अभी इसकी गति घड़ी की दिशा में है। पृथ्वी के ऊपर बने कृष्ण विवर के कारण हम हर रात सारे तारामंडल को घड़ी की विरुद्ध दिशा गति में घूमते हुए देखते हैं। सारे ग्रह, तारामंडल पृथ्वी के ऊपर एक दिन में निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। हम आत्मा कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से इस शरीर को 7 चक्रों द्वारा चलाती हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी के 13 चक्रीय ऊर्जा केंद्र है, जहां से पृथ्वी के चुंबकीय केंद्रीय गाभा में ईथर ऊर्जा का प्रवाह होता है और पृथ्वी की इस चुंबकीय शक्ति का प्रभाव सारे प्राणी मात्राओं एवं प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ता रहता है। इसीलिए पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में होने वाली नैसर्गिक आपत्ति का ज्ञान प्राणी मात्राओं को पहले से ही हो जाता है। सारे ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा केंद्र बिंदु हैं,
जो ध्रुवीय तारा के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जिससे सारी ईथर ऊर्जा ब्रह्मांड की तारा मंडलों को मिलती रहती है और वो कार्यरत रहते हैं। ब्रह्मांड के हर तारों का ध्रुवीय तारा के साथ सूक्ष्म संबंध होता है और शुभ्र विवर से ध्रुवीय तारा को शक्ति मिलती है, जिससे ये सारा तारामंडल पृथ्वी पर निरंतर घूमता रहता है। ये विश्व गोडल विश्व की तरह है, जिसमें हर कण एक पूरे समय का चक्र लगाकर अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर घूमता हुआ आकाश तत्व ये सारा ब्रह्मांड चक्रीय गोडल विश्व की तरह है और जिसमें गुरुत्वीय शक्ति और शक्तिपुंज सूक्ष्म रूप में एकत्रित बंधायमान होकर चलते रहते हैं। प्रकृति की ये संरचना अत्यंत जटिल और अद्भुत है। ये चक्रीय गोडल आइंस्टाइन के क्षेत्रीय समीकरणों का एक अनुकूल उत्तर है। इस चक्रीय गोडल विश्व के द्वारा विद्यमान भौतिक जगत के बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, जैसे कि सन कोरोना, सन न्यूट्रिनो प्रॉब्लम, ईपीआर पैराडॉक्स, वेव फंक्शन प्रॉब्लम आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अगर वैज्ञानिक विश्व के इस संरचना को जान लेंगे तो सृष्टि के सारे रहस्य खुल सकते हैं और इस अद्भुत संरचना का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस 4 मितीय विश्व के पार 5 से 10 मितीय विश्व के ऊर्जाओं का शक्तिशाली आवरण है, जिसमें ये विद्यमान जगत बंदिस्त है। 5 मितीय जगत से लेकर 10 मितीय विश्व तक पराशक्ति ईथर ऊर्जा की अद्भुत शक्तिमय संरचना है और इस अनेक मितीय विश्व को शुभ्र विवर के द्वारा इस 4 मितीय विश्व से जोड़ा गया है। परमात्मा 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा के रूप में विराजमान रहते हैं। ये जगत का सच्चा स्वरूप क्वांटम गुरुत्वीय चक्रीय गोडल विश्व में है, जिसको ईथर ऊर्जा सदा चक्रीय गति से घुमाती रहती है। इसलिए सृष्टि के हर भूमितीय संरचना में इसका स्वरूप पाया जाता है और यही सृष्टि की एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है, जिससे प्रकृति का हर कण जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रकृति के इस दैवी भूमिति को नहीं मानते, इसलिए प्रकृति की रचना को देखकर अत्यंत दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे बना है। इस सृष्टि की रचना 5 तत्व तथा 5 मूलभूत बलों से हुई है। 5 तत्व मुख्यतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मुख्य बल है गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अणु के क्षीण बल तथा तीव्र बल और अंत में ईथर बल। वर्तमान समय में वैज्ञानिक सृष्टि के अणु, रेणु और इसके भी अति सूक्ष्म कणों की रचना और उनके बलों की कार्यप्रणाली पर संशोधन कर रहे हैं। आज कणीय भौतिक शास्त्र के द्वारा वैज्ञानिक मूलभूत कणों की संरचना के माध्यम द्वारा इस विश्व की एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत को ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन सभी कणों का कोई मूलभूत कण होगा या इन वैश्विक बलों का भी कोई एक सर्वोच्च बल होगा। अगर हम विश्व की इस एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत के गणित समीकरणों को जान लेंगे तो विश्व का आदि, मध्य, अंत या उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 30 साल तक इसी सिद्धांत पर संशोधन किया और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 60-70 साल से इसी भौतिकी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक मुख्य भूल ये कर रहे हैं कि वो सृष्टि के मूलभूत कणों का वर्गीकरण 5 तत्वों के रूपों में नहीं कर रहे हैं और इन्हीं 5 तत्वों के कणों में अद्भुत भौतिक संरचना बनी हुई है। उन सभी संरचना की एक एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है जो सारे कणों को व तत्वों को जोड़कर रखता है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता रहता है। वैज्ञानिक इस एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र को मानते नहीं, इसलिए वो सृष्टि के इस अद्भुत एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र सिद्धांत को खोज नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कोई एक मूलभूत कण नहीं है व कोई एक मूलभूत बल नहीं है। इस ब्रह्मांड का एकात्म भूमिति क्षेत्र
ईथर के आकार के कणों में सजा जाता है। इसी भूमिति क्षेत्र में विश्व के सारे कणों और बलों की एक अद्भुत संरचना छिपी हुई है और उन्हीं संरचना के गणितीय सिद्धांतों पर यह विद्यमान जगत कार्यरत रहता है। यही एकात्मता क्षेत्र हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्र, पृथ्वी के 13 ऊर्जा चक्र और ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा चक्रों को एक ही संरचना में बनाए रखता है। और जब जब ये संरचना बिगड़ जाती है, उसमें अनावश्यक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब स्वयं परमात्मा अपनी इस ध्रुवीय ईथर शक्ति से सारे ब्रह्मांड को फिर से नए में परिवर्तित कर देता है। पृथ्वी की संरचना। ये विराट पृथ्वी अपने आप में एक असीम शक्तियों का और रहस्यों का भंडार है। वास्तव में हमारी ये विशाल पृथ्वी गोल नहीं, बल्कि एक चक्ति की तरह स्थिर है और उस पर यह सारा ब्रह्मांड उस शुभ्र विवर के शक्ति द्वारा एक जालीय पिंजरे की तरह निरंतर चक्रीय दिशा में घूमता रहता है। आकाश में हमें जो ध्रुवीय तारा दिखाई देता है और जो सदैव स्थिर है, सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्रीय दिशा में घूमता हुआ नजर आता है। ये ध्रुवीय तारा परमधाम की स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और शुभ्र विवर से जुड़ा हुआ है, जिसका ब्रह्मांड के हर तारों के साथ सूक्ष्म संबंध है। इसलिए इसके ईथर ऊर्जा से तथा शुभ्र विवर की चक्रीय गति से सारा तारामंडल निरंतर पृथ्वी पर घूमता रहता है। ध्रुवीय तारा के कारण हर तारों को और आकाश गंगाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इस ब्रह्मांड की ये एक अद्भुत सच्चाई और प्रणाली है। ये पृथ्वी घूमती नहीं है, और अगर ये घूमती रहती तो इस पर बसा ये सारा वातावरण नष्ट हो जाता और यहाँ जीव सृष्टि का निवास संभव नहीं था। इस स्थिर धरती पर सारा तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा आदि चक्रीय गति से निरंतर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी का ऊपरी पर्यावरण निरंतर चार्ज होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाशीय किरणों की गति चक्रीय होने के कारण वह धरती पर गोल आकार में गिरती है और हमें अवकाश से पृथ्वी गोलाकार नजर आती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की किरणें कृष्ण विवर में से गुजरकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। तब वो चक्रीय गति से नीचे की ओर आकर फिर से निर्माण स्थान के लिए जाने की कोशिश करती हैं। उसके कारण हम पृथ्वी पर दिन और रात अनुभव करते हैं तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की इस वक्रीय गति के कारण होता है। जिस जगह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं वहां दिन, जहां नहीं आती वहां रात हो जाती है। अभी अंतरिक्ष में जो भी यान या उपग्रह चांद या मंगल ग्रहों पर जाने के लिए भेजते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के बाहर के क्षेत्र पर पहुंचते गिर जाते या तो भटक जाते हैं, जो जगह अभी तक खोजी नहीं गई है, क्योंकि अवकाश में जाने के बाद गति कम होने के कारण उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बढ़ जाता है, जिसके कारण यान या उपग्रह की दिशा बदल जाती है और वो चंद्र या मंगल ग्रहों पर जाते ही नहीं हैं। इसीलिए कोई भी यान या उपग्रह चांद या मंगल पर भेजना माना उस देश की संपत्ति और ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही है, क्योंकि पृथ्वी की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण वहां जाना पूरी तरह से असंभव है। इस धरती पर ही पदार्थों पर त्वरण कार्य करता है। अंतरिक्ष में त्वरण अस्तित्व में नहीं आता है। सभी तारामंडल और ग्रह त्वरण विरहित और वजन रहित हैं और पृथ्वी के ऊपर करीब 36,000 किलोमीटर तक ही त्वरण सूक्ष्म रूप में रहता है। उसके ऊपर त्वरण नहीं रहता है, जिससे सारे उपग्रह चलते रहते हैं। अगर मानव अंतरिक्ष में और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो त्वरण समाप्त हो जाता है और अवकाश काल की संरचना में कतरन शुरू हो जाती है, जो अति चक्रीय गति के रूप में है, और इसके कारण मानव पर G20 तक के बलों का कार्य चलता है और मानवीय शरीर मुड़कर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे बने हुए कृष्ण विवर के कारण पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की ऐसी जटिल रचना बनी हुई है। अपोलो और सुएज यान के कई यात्री चांद पर गए ही नहीं,
क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की अवकाशीय संरचना के कारण मानवीय देह चक्राकार रीति से मुड़कर टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इन यानों के पहले यात्री मर गए और उनके शरीर मुड़कर आ गए थे। गहरे अवकाशीय मिशन सफल होने का दावा करना ये सरासर विज्ञान जगत द्वारा आम जनता को फंसाने जैसा ही है, क्योंकि इन मिशंस में देश की बहुत संपत्ति का अपव्यय होता है। आज सारा विज्ञान यूक्लिडियन भूमिति के आधार पर जगत का अध्ययन करता है और इस धरती पर हमें इसी भूमितीय आधार पर क्षितिज का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि मानव का नेत्र तथा कैमरों के लेंस भी इस भूमितीय रचना द्वारा बने हुए हैं, जिस कारण हम क्षितिज के पार की भूमि को देख नहीं पाते हैं। अगर हम गोडल क्षेत्रीय भूमिति के द्वारा बने हुए लेंसों से क्षितिज को देखेंगे तो हमें क्षितिज के पार की भूमि भी दिखाई देगी, क्योंकि ये जगत गोडल मैट्रिक ज्योमेट्री की संरचना द्वारा बना हुआ है। इसी संरचना से सारे ग्रह तथा आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में गुरुत्वीय कक्षा रहित घूम रहे हैं। उनमें कोई गुरुत्वीय कक्षा निर्माण नहीं होती है, क्योंकि ये तारामंडल और ग्रह वस्तुमान रहित है, जिनमें गुरुत्वीय बिंदु समान होते हैं और इसके कारण उनके बीच का गुरुत्वीय बल शून्य हो जाता है। ये सारे ग्रह और तारामंडल गोडल विश्व की चक्रीय अवकाश की रचना के सिद्धांत द्वारा चलते रहते हैं और पृथ्वी पर हर दिन पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। ये पृथ्वी घूमती नहीं है, इसके बहुत वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जैसे कि संदर्भ परिवहन, गुरुत्वीय लहरों का आकलन और अदृश्य पदार्थों की खोज। प्रयोगों के निष्कर्ष में कुछ भी प्रमाण न मिलने के कारण ये सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी घूमती नहीं बल्कि स्थिर है और ये आकाश तत्व इसके ऊपर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर निरंतर घूमता रहता है। जब हम अवकाश से पृथ्वी की तरफ देखते हैं तब प्रकाश की किरणों की चक्रीय गति और पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की चक्रीय भौगोलिक रचना के कारण हमें अपने चक्षु तथा कैमरे की लेंसों द्वारा वो गोल नजर आती है। हमारे चक्षु तथा कैमरे के लेंस भी बहिवक्र होने के कारण दूर की किरणें हमें गोलाकार नजर आती हैं, जिससे भूमंडल हमें गोलाकार भागों में महसूस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय केंद्रीय गाभा इस पृथ्वी का हृदय है। सतयुग के आदि में पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की मात्रा बहुत थी और पारा से गाभा चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। लेकिन जब द्वापर युग आया तब ये पारा बहुत मात्रा में सिलिकॉन में बदल गया और दक्षिण ध्रुव के बाहर की भूमि में फैल गया। अभी पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की जगह सिलिकॉन क्षेत्र भरा हुआ है, जो अर्धचालक है और उसी वजह से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा दो भागों में बंट गया है और हमें दो उत्तरीय ध्रुव दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को ये दो उत्तरीय ध्रुव कैसे बनते हैं इसका ज्ञान नहीं है। सृष्टि चक्र का रहस्य। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से बना हुआ है, जिसमें हर एक युग का समय 1250 साल का है। सतयुग और त्रेता युग मिलाकर 2500 साल का जो समय है उसे स्वर्ग और द्वापर युग और कलयुग मिलाकर 2500 साल का जो समय है उसे नरक कहा जाता है। सृष्टि चक्र के पहले 2500 साल तक मनुष्य, आत्माएं एवं सृष्टि अपने मूलभूत गुणों के चरम सीमा में रहती हैं और ये समय पूर्णतः सुखदायी हैं, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म अकेला सिर्फ भारत खंड में बसा था। लेकिन द्वापर युग से अनेक धर्मों और खंडों का निर्माण होकर धीरे धीरे मनुष्यों और सृष्टि के गुणों में गिरावट आती गई। अभी का समय सृष्टि परिवर्तन का छोटा सा युग संगम युग कहलाता है। इसी संगम युग में स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर माउंट आबू में आकर मनुष्य तन ब्रह्मा का आधार लेकर इस सृष्टि का परिवर्तन कलयुग से सतयुग में करते हैं और अभी ये कल्याणकारी संगम युग भी पूरा हो रहा है। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजरता रहता है। प्राचीन सभ्यता इसे मानवता का वैश्विक समय चक्र कहती थी।
संपूर्ण विश्व का नीचे और ऊपर का हिस्सा जोड़ने से विश्व चक्रीय आकार का मिलेगा। विश्व का चक्रीय होने से ही विश्व में होने वाली सारी प्रक्रियाएं चक्रीय हैं, जैसे कि पानी का चक्र, पर्यावरण चक्र, खड़क चक्र, कार्बन चक्र, अन्न चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऋतुओं का चक्र, सूर्यमंडलीय चक्र, दिन और रात का चक्र, पृथ्वी के गाभा की गति का चक्र, एसी एंड डीसी विद्युत शक्ति का चक्रीय वहन और प्रकाश भी चक्रीय गति में ही अपना मार्ग पूर्ण करता है। विश्व चक्रीय होने के कारण सारी प्रक्रियाएं चक्रीय गति से चलती हैं और इसीलिए समय भी चक्रीय है, न कि सीधी रेखा में। इसी तरह युगों का भी चक्र है, जिसमें 5000 साल पूरा होने पर पुनरावृत्ति होती है। ये विराट सृष्टि चक्र परमात्मा, आत्माएं और 5 तत्वों की प्रकृति से बना हुआ है और ये तीनों इस विश्व में ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार संपूर्ण विश्व अगर ऊर्जा से बना हुआ है तो इस विश्व का न तो कभी निर्माण हुआ और न ही कभी नष्ट होगा, सिर्फ इसमें परिवर्तन आएगा। इस विश्व के निर्माण के बारे में डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत एवं बिग बैंग सिद्धांत सरासर झूठ है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक पहले नियम के विरुद्ध है और आज तक थर्मोडायनामिक्स के नियमों को कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाया और इन नियमों को विश्व भर में माना गया है। तो आइए जानेंगे कि सजीव या विश्व उत्पत्ति के सिद्धांतों की क्या मर्यादाएं हैं। 1. डार्विन का सजीव उत्क्रांति सिद्धांत। दुनिया की कुछ बातें ये पूरी तरह से सिद्ध करती हैं कि डार्विन का सजीव उत्क्रांति का सिद्धांत संपूर्णतः गलत है। जैसे बंदर या गोरिल्ला प्राणियों के डीएनए अगर मनुष्य से तुलना की जाए तो दोनों के डीएनए में 98% का फर्क है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की निर्मिति ना तो बंदर या गोरिल्ला से हुई, नहीं तो संसार में कोई भी बंदर या गोरिल्ला न रहता, सभी मनुष्यों में परिवर्तित हो जाते। डार्विन के सिद्धांत को सिद्ध करने वाला गणितीय विश्लेषण कहीं भी मिलता नहीं। डार्विन के सिद्धांत में जीन्स के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है जो कि इसे सिद्ध कर पाए। डार्विन अपने जीवन की अंतिम यात्रा के दिनों में ये कबूल करते हैं कि अभी तक के दस्तावेज में ये नहीं पाया गया है कि कोई भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हुआ है। हम ये नहीं सिद्ध कर सकते कि एक भी जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हो सकता है। संदर्भ माई लाइफ एंड लेटर्स वॉल्यूम 1 पेज 210। 2. बिग बैंग थ्योरी की मर्यादाएं। ये बिग बैंग थ्योरी की मर्यादाएं थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के विपरीत है। जैसे कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन इसमें कॉस्मिक अंडे से सभी ग्रह तारों का निर्माण दिखाया गया है। ए. सिद्धांत के अनुसार मूल द्रव्यों का भारी मात्रा में नहीं मिलना। बी. विश्व का आकारमान काफी बड़ा है जो इस सिद्धांत के समय अनुसार संभव नहीं है। सी. विश्व की आकाश गंगाओं की गति में अभी जो बदलाव नजर आते हैं उनका ये सिद्धांत विश्लेषण नहीं दे पाता। डी. विश्व में फैला हुआ 96% डार्क मैटर, इसका विश्लेषण भी ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। ई. विश्व का उसकी घनतानुसार फैलना और मोनोपोल का विश्लेषण ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। विश्व की आयु। विश्व की आयु मुख्यतः कार्बन डेटिंग पद्धति से तय की जाती है। इस पद्धति में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके कारण आज विश्व की आयु लाखों एवं करोड़ों साल मानी गई है। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाएं। कार्बन डेटिंग पद्धति की मर्यादाओं के कारण इस पद्धति में पदार्थों की उम्र में त्रुटियां पाई जाती हैं। भूतकाल कार्बन का व्यय होने के प्रमाण में बदलाव होता है, इसलिए इस पद्धति में गलत परिणाम पाए जाते हैं। इस पद्धति में दिए हुए नमूनों में डॉटर प्रोडक्ट्स होने की बहुत ही सहज संभावना रहती है। भूतकाल में पर्यावरण के बदलाव के कारण भी गलत परिणाम मिलते हैं। अति उच्च ऊर्जा कण, किरणोत्सारी खनिज और रसायन अगर इस नमूने के सानिध्य में आए तो कार्बन व्यय प्रमाण में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इस पद्धति में ऐसे माना जाता है
कि नमूने का अंत का पदार्थ शीशा है, लेकिन उसमें यूरेनियम या थोरियम मिश्रित स्वरूप पाए जाते हैं। शीशा रेशियो की तुलना में त्रुटियां होने के कारण नमूने की सही उम्र मिलना संभव नहीं है। पृथ्वी के वैन एलन बेल्ट में चुंबकीय क्षेत्रों के बदलाव से भी व्यय प्रमाण में बदलाव पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा एक ही नमूने के परिणाम में अलग अलग आयु पाई जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रात्यक्षिकों में ये पद्धति को गलत पाया गया है। इस विश्व की आयु हजारों न कि लाखों या करोड़ों साल है। इसके प्रमाण पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पूरा आयुर्मान 5000 साल है। शीशा से यूरेनियम में रूपांतरण करीबन 5000 साल में होता है। वैश्विक बाढ़ 5000 साल पहले हुआ था। हमारे पास इतिहास सिर्फ 5000 साल का ही मौजूद है। समुद्र में न तो भारी मात्रा में कीचड़, न ही सोडियम पाया गया है। जीवाश्म रेडियोधर्मिता के द्वारा भूशास्त्रीय आयुर्मान को कुछ ही सालों का पाया गया है। जब सृष्टि में मनुष्यों एवं प्रकृति के पांचों तत्वों के गुणों का पतन होता है, तो हर 5000 साल के बाद विश्व का परिवर्तन होता है। इसीलिए विश्व की आयु सिर्फ 5000 साल ही है, न कि लाखों करोड़ों साल। सारे विश्व का इतिहास तथा भूगोल इन चारों युगों से चक्रीय गति से 5000 वर्ष हूबहू गुजरता रहता है।